हाय स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजगन शर्मा सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले जो ज्योग्राफी का जो एट्थवा जो लेसन कवर कर रहे हैं उसमें हम बात करने वाले हैं जो अगला जो वस्त्र उद्योग है यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो लोहा इस्पात संयंत्र के बारे में हमने चर्चा की है और उसमें हमने जो लोहा इस्पात संयंत्र को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में हमने चर्चा की। साथ ही हमने जो राउरकेला है, बोकारो है, भिलाई है और विजयपुर है, विश्वेश्वरैया है, इन सभी जो इन जो सभी जो लोहा इस्पात संयंत्र इनके बारे में चर्चा की है। आज हम बात करने वाले हैं जो भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, जो सूती वस्त्र उद्योग है एक संगठित उद्योग है, यानी कि संगठित उद्योग की श्रेणी में इसको काउंट किया जाता है सूती वस्त्र उद्योग को, क्योंकि ये सभी जो प्रकार के सुख सुविधाएं प्रदान करता है जो वर्कर होते हैं उनको, यानी कि उनको समय पर वेतन मिल जाता है, उनको सभी प्रकार की जो ज़रूरत होती है, सुविधा होती है, उनको सभी को प्रदान की जाती है। इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग को एक संगठित उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, ये प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है हमारे भारत में ये सूती वस्त्र उद्योग। देखिएगा, यह भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। अतः रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार इन्हीं उद्योगों से उपलब्ध होता है। यानी कि जो रेलवे है, यानी कि जो रेलवे के बाद जो सबसे ज़्यादा जो रोजगार प्रदान होता है वो सूती वस्त्र उद्योग से ही सूती वस्त्र उद्योग में ही प्राप्त होता है, क्योंकि इसको गैर संगठित उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, यह उद्योग उत्पादन, रोजगार के अवसर पैदा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि ये जो सूती वस्त्र उद्योग है यह उद्योग उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन के बारे में, रोजगार के अवसर पैदा करने और विदेशी जो मुद्रा होती है यानी कि जो विदेशी जो पैसा होता है उसको अर्जित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, देखिएगा, औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान, देखिए औद्योगिक उत्पादन में इसका जो योगदान है सूती वस्त्र उद्योग का वो 14% है। देश में जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यह है उद्योग 4% और विदेशी आयात यानी कि निर्यात में 13.5% योगदान देता है। अगर हम सभी संपूर्ण उद्योग की चर्चा करें तो औद्योगिक उत्पादन में ये 14% योगदान देता है। साथ ही जो हमारे जो सकल घरेलू उत्पादन है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में देखें तो इसका 4% अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विदेशी जो आय होती है उसका 13.5% योगदान प्रदान करता है। ठीक है, इस उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस उद्योग की सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का पहला जो प्रयास था भारत में 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था, यानी कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका पहला प्रयास किया गया था। लेकिन ये जो पहला प्रयास था 1818 में फोर्ट ग्लास्टर वेस्ट बंगाल कोलकाता में, ये असफल होता है, क्योंकि सभी प्रकार के उद्योग हो उसको कहाँ पर उसकी उनको स्थापित किया जाता है जहाँ पर उसको रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल प्राप्त हो सके। साथ ही मुद्रा बाजार और जो विद्युत है, बिजली है, पानी है और साथ ही जो जो वर्कर है, श्रमिक है, इन सभी के आधार पर कोई सा भी उद्योग बिल्कुल डेवलप कर सकता है। लेकिन एक सूती वस्त्र उद्योग है, इस पर जो क्लाइमेट है यानी कि जो जलवायु, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसका धागा बनाने के अंदर नमी वाली जलवायु बहुत आवश्यक है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो 1818 में जो कलकत्ता में फोर्ट ग्लास्टर में जो पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, वहाँ पर जलवायु नमी युक्त नहीं होने के कारण दोस्तों ये जो पहला प्रयास किया गया था भारत में सूती वस्त्र उद्योग का 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में, तो ये असफल रहा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान दीजिएगा, इसका जो सफल प्रयास, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो सफल प्रयास था 1854 यानी कि 1854 ईस्वी में मुंबई में काउसी डाबरजी के द्वारा खोला गया था।
जिसमें 1856 से ये में उत्पादन प्रारंभ किया गया था और ये सफल भी हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, सफल प्रयास किया गया था 1854 में मुंबई में, यानी काउजी डाबर जी के द्वारा ये खोला गया था और आज वर्तमान में भी ये बिल्कुल अपना काम कर रहा है। लेकिन जो पहला जो प्रयास था वो असफल था। ठीक है, इसके बाद में भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ और वर्ष 1988 तक भारत में इस उद्योग से संबंधित 1227, यानी हम कह सकते हैं 1995 तक, यानी कि 1995 तक 1227 मिलों की स्थापना की जा चुकी है। अगर आज वर्तमान में देखेंगे तो ये मिलों की संख्या बढ़ गई है दोस्तों। तो आप गूगल से संपर्क करके इसको आप नया डेटा अपडेट कर सकते हो। ठीक है, 19वीं सदी के अंत में मुंबई, यानी कि मुंबई देखिए 19वीं सदी के अंत में मुंबई भारत का मैनचेस्टर और भारत की कपास नगरी कहा जाने लगा। देखिएगा, इसको आप याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, 19वीं शताब्दी में किसको कहा गया है? भारत का मैनचेस्टर, बताइएगा आप। यानी कि भारत का मैनचेस्टर मुंबई को कहा गया है। ठीक है, और भारत की कपास नगरी भी इसको कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेंगे। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ध्यान दीजिएगा, कानपुर। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर क्या है? आपका जो कोयम्बटूर। ठीक है, और भारत का मैनचेस्टर क्या है? यानी कि आपका जो जो आपका ये क्या नाम है उसका, इलाहाबाद है, सॉरी, ठीक, सॉरी, अहमदाबाद है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर कहा गया है उसको। ठीक है, इसको और आप देखना। ठीक है, और मैं बता दूंगा आपको दोस्तों। ठीक है, देखिए, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहा गया है। ठीक है, और कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा गया है और कोयम्बटूर को भारत का सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग वाला क्षेत्र कहा गया है, तो केंद्र कहा गया। तो याद रखिएगा, देखिएगा, जो अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन, ठीक है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और कोयम्बटूर तमिलनाडु को भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग केंद्र स्थापित है। देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, शुरुआती वीडियो मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो दोस्तों सभी प्रकार के उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम चर्चा करें, और या उसको हम कह सकते हैं उद्योगों की अवस्थिति की देख रहे हैं, तो ये सभी उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिएगा, कच्चा माल होना चाहिए, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, बाजार की सुविधा भी होनी चाहिए, आर्द्र जलवायु होना चाहिए, नियमित विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए, पर्याप्त कुशल श्रमिक होने चाहिए, पूंजी और आधुनिक तकनीकी भी आवश्यकता होती है। तो ये सारे के सारे उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इसको आप उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक भी कह सकते हो, या हम कह सकते हो उद्योगों की स्थिति के बारे में भी कह सकते हो। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये बातें समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, देखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग का वितरण की हम चर्चा करते हैं। अब भारत में कहाँ कहाँ पर कितने कितने सूती वस्त्र मिल लगा रखी है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग का वितरण की देखें तो भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने आपको पता है गंगा के मैदान एवं दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश में स्थित है, क्योंकि यहाँ कपास का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन आपको प्राप्त होगा, तो वहीं पे आप सूती वस्त्र उद्योग लगाएंगे। ठीक है, देश का सूती वस्त्र उद्योग का राज्यवार वितरण की हम चर्चा करते हैं कि देश में राज्यवार यानी स्टेट वार हम देखें तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राज्य में कितने सूती वस्त्र उद्योग लगा रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में देखते हैं। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है कौन? महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि 1854 में सफल प्रयास किया गया था कावासी डाबर जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्थान आता है महाराष्ट्र का। ठीक है, इसके साथ देखिए यहाँ लगभग 181 कार्यरत मिलें हैं यहाँ, यानी कि महाराष्ट्र में 181 जो मिल है कपड़ा उद्योग एवं कैसा सूती वस्त्र उद्योग की, क्योंकि देश की सफल सूती मिल यहीं पर स्थापित की गई थी 1854 के अंदर। ठीक है, इसलिए मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा गया दोस्तों। ठीक है, अब याद रखिएगा, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा गया। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा, ये जो डेटा है फ्रेंड्स, अगर आप गूगल से संपर्क करोगे यानी गूगल पे सर्च करोगे तो ये डेटा अब अपडेट हो चुका है, लेकिन अपनी जो बुक है उसमें आपको 181 कार्यरत मिले ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, आप यहाँ पर इस डेटा को आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो महाराष्ट्र का पहला स्थान आता है। फिर हम देखते हैं
दूसरा स्थान देखें तो इसी के अंदर देखें तो महाराष्ट्र के कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सूती वस्त्र मेले लगा रखी है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा मैप का, ठीक है। देखिएगा, एक तो सोलापुर है महाराष्ट्र में, अकोला है, अमरावती है, पुणे है, सतारा है, कोल्हापुर है, सांगली है, औरंगाबाद है, जलगांव और नागपुर है। ये सारे के सारे स्थान सूती वस्त्र उद्योग के से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, सोलापुर, अकोला, अमरावती, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, औरंगाबाद, जलगांव और नागपुर, ये प्रमुख केंद्र है। देखिएगा, यहाँ उद्योग के विकास के प्रमुख क्या कारण हो सकते हैं महाराष्ट्र में। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, इसको प्रभावित कैसे कौन कौन से कारक करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ उद्योग के विकास के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। देखिएगा, पहला सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि समुद्री नम जलवायु है। यहाँ पर जो जलवायु है बिल्कुल आर्द्र जलवायु है, क्योंकि आपको पता है कि 1818 में जो आपका फोर्ट ग्लास्टर वेस्ट बंगाल के कोलकाता में जो पहली सूती वस्त्र मिल लगा रखी, तो क्योंकि इस रीजन से ही वो क्या रह गई ऐसा, क्योंकि वहाँ की जलवायु नम ना रह के वो क्या है, जो वहाँ की जो क्या है शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ पर जो कपड़ा है वो बिल्कुल सॉफ्ट रूप में और कपड़ा अच्छी तरीके से नहीं बन सकता। इसीलिए वहाँ पर क्या हुआ कि वो जो सूती वस्त्र मिल थी पहली 1818 में, वो असफल रही। यानी कि कहने का मतलब है समुद्री नम जलवायु होना चाहिए, कपास का उत्पादक क्षेत्र भी वहाँ पे होना चाहिए, यानी कि पर्याप्त मात्रा में कच्चे रॉ मटेरियल के रूप में जो आपका कॉटन भी वहाँ पे होना चाहिए। तो इसी रीजन से दोस्तों आपको महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिल लगाई है, ठीक है। टाटा विद्युत उत्पादन केंद्रों से पर्याप्त जल की शक्ति भी प्राप्त होती है, यानी कि जल के माध्यम से बिजली भी तैयार वहीं पे हो सकती है। बंदरगाह से बिल्कुल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि बंदरगाह से आयात और निर्यात हम कर सकते हैं। स्थानीय बाजार वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, मुंबई है। और जो ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है बहुत पर्याप्त रूप से मिलती है, इसीलिए वहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट नंबर आता है मुंबई का या महाराष्ट्र का सूती वस्त्र उद्योग की श्रेणी में। देखते हैं दूसरा नंबर है गुजरात का। गुजरात की चर्चा करें तो भारत में गुजरात दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। वहाँ पर 135 मिलें, वहाँ पर कितनी थी 181 थी महाराष्ट्र में, और यहाँ पर गुजरात में 135 मिलें हैं, जिसमें 65 मिलें अकेले अहमदाबाद में ही है। इसीलिए अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। मुंबई जैसी सुविधा उपलब्ध गुजरात में भी मिलती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि गुजरात के कौन कौन से ऐसे स्थान जहाँ पर सूती वस्त्र मिले हैं। देखिए, सूरत है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है और हिम्मतनगर है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका गुजरात। अब देखते हैं, हम बात करते हैं कि तमिलनाडु की। देखिए, तमिलनाडु की अगर चर्चा करें तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र मिले हैं। यहाँ मिले आकार में गुजरात की अपेक्षा महाराष्ट्र से छोटी भी है, ठीक है। देखिएगा, यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो केंद्र है कोयम्बटूर है, जिसको हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का क्या कह सकते हैं, उसको मैनचेस्टर हम कह सकते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में। यहाँ राज्य की 50% मिल हैं। अगर हम देखें तो तमिलनाडु के कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सूती वस्त्र मिलें लगा रखी है। तो देखिए दोस्तों, आप याद रखिएगा, एक तो है आपका मदुरई, सेलम, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम और तूतीकोरिन, ठीक है। तो ये आपका तमिलनाडु के सूती वस्त्र जो मिलों का जो केंद्र है वो प्रमुख है, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप में यही चीज़ें आएंगी दोस्तों, ठीक है। वेस्ट बंगाल की हम बात करते हैं, ठीक है। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में कोलकाता के आसपास 34 जो परगना है, एक जिला है वेस्ट बंगाल का। एक हावड़ा जो ब्रिज है, विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज है, ध्यान दीजिएगा, हावड़ा है। और हुगली है, हुगली जिले में सूती कपड़े की पर्याप्त मिलें हैं। यहाँ विकास के क्या कारण हो सकते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह भी है और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के निकट होने के कारण यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। आयात निर्यात की बिल्कुल सुविधा भी है। कोलकाता में पूंजी एवं व्यापारिक की सुविधा भी है। रानीगंज और झरिया से उसको कोयला प्राप्त हो जाता है और विशाल स्थानीय बाजार भी वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में जो सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया है। यूपी की चर्चा करते हैं तो यूपी में 36 सूती वस्त्र मिलें हैं। कानपुर राज्य का प्रमुख केंद्र है, यानी कि यहाँ पर 10 मिलें स्थापित हैं। और आपको पता है कि जो कानपुर है, यानी कि हम कह सकते हैं यूपी का जो स्थान है, कानपुर जिला है, उसको हम उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कह सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया पूरे भारत का मैनचेस्टर की चर्चा करें तो दोस्तों आप अहमदाबाद बताना है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर बताए तो आपको कानपुर बताना, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो दोस्तों आपको क्या बताना है, कोयम्बटूर तमिलनाडु को बताना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो
सूती वस्त्र उद्योग के मिले हैं कहाँ कहाँ है? मुरादाबाद है, मोदी नगर है, सहारनपुर है, अलीगढ़ है, आगरा है, हाथरस है, इटावा और बरेली, यहाँ पर सूती वस्त्र मिलें स्थापित की गई। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन से राज्य में कौन से स्थान पर सूती वस्त्र मिलें लगा रखी है। तो हम देखते हैं कर्नाटक की चर्चा करें तो कर्नाटक में बेंगलोर है ना, और छांगली, बेलारी, बेलगांव और गुलबर्ग, ठीक है। अहमदाबाद आंध्र प्रदेश में देखिए तो हैदराबाद, वारंगल, गंटूर, गोदावरी, सिकंदराबाद। राजस्थान की चर्चा करें तो राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर, पाली, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर ये है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लास ये चैनल है उसको आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा भी। तो ठीक है दोस्तों, हम कल मिलते हैं, फिर अगले उद्योग की चर्चा करेंगे। हम कह सकते हैं चीनी उद्योग की हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।